नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनामी में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। दिल्ली में पानी के बहरान पर आबी वसाइल के वज़ीर का मोदी को मकतूब। अगर 2 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की दी धमकी। नालंदा सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि मुल्क की सकाफत की पहचान भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब। राहुल गांधी की 54वीं सालगिरह जोश व खरोश के साथ मनाई गई। आइन की हिफाजत के लिए राहुल गांधी की जिदोजहद को पेश किया गया खराज अकीदत। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में एसी नहीं चलाया गया। मुसाफिरीन हब्स और शदीद गर्मी से बेहाल। अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली हुकूमत की आबी वसाइल की वजीर आतिशी सिंह ने दिल्ली में पानी के बहरान पर हरियाणा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 100 MGT मिलियन गैलन यौमिया पानी की कमी है। दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD कम पानी मिल रहा है, यानी 28 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा है। उसी के साथ इन्होंने मोदी को एक ख़त भी लिखा है जिसमें इन्होंने धमकी दी है कि अगर पानी की किल्लत का ये मसला हल नहीं हुआ तो वो 21 जून से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल करेंगी। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज तारीखी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक शिनाख्त और एहतराम है। मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ लेने के बाद 10 दिनों के अंदर नालंदा जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि नालंदा से ये पैगाम जाता है कि आग किताबों को जला सकती है लेकिन इनको तबाह नहीं कर सकती। शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।
साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने इस मौके पर अपने खिताब में मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोदी की खुसूसी दिलचस्पी के बाद आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की इमारत की तामीर हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी, नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए, अब बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के खंडहरात का दौरा किया। याद रहे कि इसे 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सकाफती विरसा करार दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नालंदा के खंडहरात को मुल्क का एक अजीम विरसा करार दिया। नीट 2024 के नताइज में धांधली के बारे में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अब उनके बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इस मामले की CBI से जांच का मुतालबा किया है। गौरव गोगोई ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा है कि तुलबा और उनके वालिदैन को ये जानने का हक़ है कि आप इस फैसले पर कैसे पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं। वज़ीर तालीम बग़ैर जांच कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। इस मैंडेट के बाद भी उनका गुरूर नहीं उतरा है। इसकी CBI के ज़रिए जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को उनकी 54वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सालगिरह का पैगाम देते हुए कहा कि एक आईन हिंद में दर्ज अक़दार के तईं आपकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और लाखों अनसुनी आवाज़ों के तईं आपकी हमदर्दियाँ आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती हैं। अपने नज़ाई बयानात के लिए मशहूर RSS के लीडरान में से एक सतीश कुमार ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा दिया है। RSS प्रचारक सतीश कुमार का वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना है कि लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इन्होंने बड़े ख़ानदान की वकालत भी की है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में आबादी पर काबू पाने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। सतीश कुमार ने कहा कि ख़ानदान छोटा नहीं होना चाहिए बल्कि बड़ा और खुशहाल होना चाहिए। मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि 5 या 6 बच्चे पैदा किए जाएँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 2 या 3 बच्चे ज़रूर होने चाहिए। 4 बच्चे होना अच्छी बात है। मैं अपनी बातें तहकीक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। इन्होंने ये भी बताया कि स्वदेशी संस्थान ने 4 बच्चों पर कई ममालिक में मुतालबा किया है। तहकीक में ये बात सामने आई कि जहाँ नौजवान कम हैं वहाँ GDP भी बहुत कम हो जाती है। मशहूर मुसन्निफ़ा अरुंधति राय के खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद गैरकानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर 2010 में मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है। इस मामले में पुलिस अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज़ में मुसाफिर इस वक्त शदीद बेचैनी और दहशत से दो चार हो गए जब उड़ान भरने के बावजूद तैयारे के एसी का स्विच ऑन नहीं किया गया। एसी न होने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक मुसाफिरीन को शदीद गर्मी और जिसमें सफ़र करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसी न होने के बाद मुसाफिरों में दौरान परवाज़ शदीद बेचैनी और खौफ का माहौल देखा गया। मुसाफिरों का कहना था कि शदीद तरीन गर्मी के मौसम में जबकि हीट वेव चल रही है, तैयारे के अंदर इस तरह की लापरवाही नाक़ाबिल बर्दाश्त है। मुसाफिरों का कहना था कि तैयारे के अंदर का दर्जा हरारत 40 डिग्री था और गर्मी की शिद्दत से कई मुसाफिर बेचैनी और घबराहट महसूस कर रहे थे। इस सिलसिले में वजाहत के लिए स्पाइस जेट के जिम्मेदारान दस्तयाब नहीं हो सके हैं। मैं आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए हम लोगों ने सफ़र किया। ये कहानी है उसका, हम लोग काफ़ी परेशान हुए और इस बात को काइंडली बिग बॉस OTT सीज़न 3 के लिए अनिल कपूर को शो का मेज़बान बनाया गया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया है। इस सिलसिले में रद्दमल ज़ाहिर करते हुए अनिल कपूर का कहना था कि वो हैरान भी हैं और बहुत खुश भी हैं। मगर ये मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं और घर खुशी वालों का हुई क्या रिएक्शन था? सबका घर वाले बस वो मैं खुश तो वो खुश। वाह, घर का बिग बॉस कौन है सर? बिग बॉस मेरी पत्नी है। घर की बिग बॉस जो है मेरी पत्नी है। अभी तो एयरपोर्ट पे भी आपको पापराजी भी बिग बॉस बोल रहे हैं। या सर आपकी छवि बहुत क्लियर रही है। अब बिग बॉस पूरा कंट्रोवर्शियल शो है, हाउ टू हैंडल, कैसे बैलेंस करेगा बिग बॉस? नहीं मगर मुझे ऐसा लगता है कि उससे वो शो से और मेरा उससे क्या लेना देना। कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्सी होती रहती है लाइफ में और मैं कैसे हैंडल करूँ। हाँ जी, बैलेंस कैसे? बैलेंस ही वही तो देखना है कैसे बैलेंस करता हूँ। वो आप लोग देखेंगे कैसा बैलेंस करता हूँ। और कंट्रोवर्सी तो होगी, ट्रोलिंग होगी, ये सब तो चलती रहती है आजकल। दैट इज़ दी वे इन एवरीथिंग। ऐसा बड़े से बड़ा जो जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उनको भी ट्रोल करते हैं लोग। जो बड़े से बड़े लीडर हैं उनको भी ट्रोल करते हैं, वो भी ट्रोल किए जा रहे हैं। आर्टिस्ट हैं, अपना कितने लोग हैं, सब वो तो चलता ही रहता है। अभी क्या करें, अभी ये तो है। क्रिकेट के लीजेंड सर वेस्ले हॉल ने बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में हिंदुस्तानी स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से मुलाकात की। वेस्टइंडीज़ के साबिक स्पीड स्टार ने विराट कोहली को अपनी नई लॉन्च होने वाली किताब आंसरिंग द कॉल तोहफे में दी है। याद रहे कि हिंदुस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद है। Well, I gave 3 books today. I gave a book to the captain, and another one to the coach, and one to Kula. 3 of them, because all 3 of them were great players, and it's good to see people getting their reward. Sometimes you're a good player and you haven't made it. Oh yeah, well you'll get that. I mean, some bowlers are, they're very, very fast, very tough, bowl bouncers, and people are a little worried about them. But then there are other people who will be there, getting the right line, and before you say anything, you're out. The point is, I'd rather get you out than hit you. You know what I mean? Yes. So, I think that the Indian fast bowlers are. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन। दिल्ली में पानी के बहरान पर आबी वसाइल के वजीर का मोदी को मकतूब। अगर 2 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की दी धमकी। नालंदा सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि मुल्क की सकाफत की पहचान भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब। राहुल गांधी की 54वीं सालगिरह जोश खरोश के साथ मनाई गई। आइन की हिफाजत के लिए राहुल गांधी की जिद्दोजहद को पेश किया गया खराज अकीदत। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में एसी नहीं चलाया गया। मुसाफिरीन हब्स और शदीद गर्मी से बेहाल।
नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।